हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और लर्न एट होम में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम प्रेशर रिलीव वाल्व और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के बीच के जो छोटा सा डिफरेंस है उसको समझेंगे। और यही छोटा सा डिफरेंस अगर हम सर्किट में बात करें तो बहुत बड़ा डिफरेंस बन के निकलता है। और इजीली अगर हम बात करें तो इनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार जो इनकी मैन्युफैक्चरर हैं वो दोनों को लगभग लगभग देखने में एक जैसा ही बना देते हैं। और अगर हम इनकी वर्किंग की बात करें तो दोनों का काम वैसे प्रेशर को मेंटेन करना ही है, लेकिन डिफरेंट वे में। ठीक है, आपको लग रहा होगा मैं और आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे सीधे इनके डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे, कैसे हम इनको समझेंगे कि कैसे ये वर्क करते हैं। तो सबसे पहले प्रेशर रिलीव वाल्व के बारे में बात करेंगे। तो प्रेशर रिलीव वाल्व के सबसे पहले हम इनपुट पोर्ट की बात करेंगे। तो ये जो आपका इनपुट पोर्ट है और ये आउटपुट पोर्ट है, ये आपका प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का इनपुट पोर्ट है और ये आउटपुट पोर्ट है। क्या क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंस है उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो जो एडजस्टमेंट है दोनों में एडजस्टमेंट रहता है। डिजाइनिंग की बात करें तो दोनों का डिजाइन लगभग लगभग सेम ही होता है। फिजिकली देखने में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस अगर हम बात करें तो उनकी वर्किंग में और सिंबल में डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो दोनों में एडजस्टमेंट रहता है। ठीक है, वो एडजस्टमेंट क्या डिसाइड करता है कि इसकी वैल्यू जो है कितनी रहेगी, प्रेशर की वैल्यू हम कितनी सेट करके रखते हैं। जो प्रेशर रिलीव वाल्व है उसकी इनपुट साइड आपकी पंप से कनेक्टेड रहती है या फिर आपकी प्रेशर मेन स्ट्रीम से कनेक्टेड रहती है, और जो आउटपुट लाइन है वो आपकी टैंक से कनेक्टेड रहती है। ठीक है, जबकि आपका प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में आपकी इनपुट लाइन जो है वो आपकी प्रेशर से कनेक्टेड रहती है और आउटपुट लाइन भी आपकी प्रेशर से ही कनेक्टेड रहती है। आउटपुट लाइन पे जो प्रेशर आपका मिलता है वो प्रेशर आपका आगे की स्ट्रीम में एज अ इनपुट काम करता है। ठीक है, तो दोनों लाइन जो हैं वो आपकी प्रेशर लाइन ही होती हैं। ठीक है, अब वो प्रेशर लाइन में ये हायर प्रेशर लाइन हो जाएगी इनपुट साइड की और आउटपुट साइड की लोअर प्रेशर लाइन हो जाएगी। ठीक है, पहला डिफरेंस हो गया आपका आउटपुट पोर्ट इसमें टैंक से कनेक्टेड रहता है, इसमें नहीं रहता है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस अगर हम बात करें तो ये जो है आपका प्रेशर रिलीव वाल्व ये नॉर्मली ओपन टाइप का वाल्व है, नॉर्मली क्लोज टाइप का, सॉरी। नॉर्मल कंडीशन में ये वाल्व जो है एज अ क्लोज वाल्व आपका ऑपरेशन देता है और कोई भी ऑयल का फ्लो ए पोर्ट से बी पोर्ट में नहीं जाता है। ठीक है, तो ए पोर्ट से बी पोर्ट के बीच में नॉर्मल कंडीशन में कोई कनेक्शन नहीं रहता। ए टू बी जो है नॉट कनेक्टेड। और इसमें क्या रहता है, ये आपका नॉर्मली ओपन टाइप का वाल्व है, तो इसमें ए और बी पोर्ट जो हैं दोनों कनेक्टेड रहती है नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, ये भी आपका एक डिफरेंस हो गया। अब तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो एक पायलट लाइन का है। पायलट लाइन को देख के आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा आपका प्रेशर रिलीव वाल्व है, कौन सा प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है। प्रेशर रिलीव वाल्व में आपकी जो पैलेट लाइन है वो ए पोर्ट से यानी इनपुट पोर्ट से कनेक्टेड रहती है और वो उस वाल्व के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। जबकि प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में आप देखेंगे तो आउटपुट पोर्ट से आपकी पैलेट लाइन कनेक्टेड रहती है और वो उस वाल्व के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। प्रेशर रिलीव वाल्व में जैसे ही प्रेशर आपका सेट वैल्यू पे पहुंचता है वाल्व जो है वो ओपन हो जाता है। वाल्व ओपन होता है और जितना भी प्रेशर होता है वो आपका प्रेशर टैंक में ड्रेन होने लगता है। जैसे ही हमारा डिजायर्ड वैल्यू पे पहुंचता है स्प्रिंग टेंशन की वजह से स्पूल वापस मूव करता है और वो प्रेशर जो है मेंटेन रहता है लाइन में। ठीक है, तो अब इनकी कनेक्शन की बात करें, जबकि प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में क्या रहता है, नॉर्मली आपका प्रेशर का स्ट्रीम रहता है। जैसे ही प्रेशर आपका आउटपुट पोर्ट में बढ़ता है वो वॉल स्पूल को मूव करा देता है और वाल्व जो है क्लोज कंडीशन में आ जाता है, आगे ऑयल का फ्लो नहीं होता है, प्रेशर मेंटेन रहता है। जैसे ही प्रेशर आउटपुट पोर्ट पे ड्रॉप होता है वॉल्व वापस ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन की बात करें तो जो आपका प्रेशर रिलीव वाल्व है वो डायरेक्टली या तो पंप पे इंस्टॉल्ड रहता है या पंप की जो मेन प्रेशर लाइन आगे जा रही है वहीं पर इंस्टॉल्ड रहता है, क्योंकि इसका काम जो है वो यही है प्रेशर को मेंटेन करके रखना। मान लीजिए अगर पंप आपका वेरिएशन दे रहा है, फिक्स्ड फ्लो पंप होने के बाद भी कई बार क्या होता है आपका 240 बार, 242 बार, 245 बार ऐसा आपको मिल रहा है, लेकिन आपको जो लाइन में चाहिए 240 बार चाहिए, तो 240 बार पे आप प्रेशर रिलीव वाल्व को सेट करते हैं और जो प्रेशर होता है वो आपका 240 से ऊपर जितना भी होता है वो टैंक में ड्रेन होता रहता है।
और आपको लाइन में सिर्फ 240 फिक्स्ड प्रेशर मिलता है। जबकि प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का यूज़ तब होता है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व की रिक्वायरमेंट तब आती है जब मेन स्ट्रीम से ही हम दो स्ट्रीम्स ले रहे हैं, डिफरेंट पोर्ट पे हमें डिफरेंट प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, तब हम प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का यूज़ करते हैं। कनेक्शन की बात करें तो कनेक्शन जो है आपका प्रेशर रिलीव वाल्व का आपका पैरेलल में होता है और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का आपका सीरीज में होता है। अब ये सीरीज और पैरेलल से क्या समझ रहे हैं आप? अगर हम बात करें प्रेशर रिलीव वाल्व की, तो अगर ये पंप है और पंप से ये लाइन जो आपकी निकल रही है, इसी लाइन में अगर हम वाल्व को कनेक्ट कर देते हैं तो वो आपका प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व हो जाएगा। और अगर इसी लाइन से एक लाइन और निकाल के हम वाल्व को कनेक्ट करते हैं और उस वाल्व को कनेक्ट करने के बाद उसका आउटपुट पोर्ट हम टैंक से कनेक्ट करते हैं, तो यही वाल्व जो है वो आपका प्रेशर रिलीव वाल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका आउटपुट पोर्ट जो है वो टैंक से कनेक्टेड हो गया और इनपुट पोर्ट जो है वो आपका पंप की पैरेलल में है। ठीक है, अगर यही रिड्यूसिंग वाल्व होता तो आपके वाल्व जो है वहीं यहीं लाइन पे इंस्टॉल हो जाता। अब ये लाइन पे इंस्टॉल होने के बाद क्या करता, ये जो प्रेशर इनपुट पे आ रहा है उसको रिड्यूस करके आपका आउटपुट पे देता। और सेम प्रेशर भी हमें चाहिए तो हम क्या करते हैं, लाइन को एक पैरेलली ले लेते हैं, तो पैरेलल लाइन में प्रेशर वही मिलेगा जो पंप का प्रेशर है, लेकिन जो सीरीज में लाइन है उसमें वही प्रेशर मिलेगा जो रिड्यूसिंग वाल्व का सेट वैल्यू है। तो माइनर से डिफरेंसेस हैं, लेकिन इन डिफरेंसेस से ही इसकी वर्किंग बिल्कुल अलग हो जाती है। कैसे? अगर हम प्रेशर रिलीव वाल्व की बात करें तो प्रेशर रिलीव वाल्व कंप्लीट लाइन का प्रेशर जो है वो ड्रॉप कर देगा। 200 बार से ऊपर जितना भी प्रेशर होगा वो ऑयल ड्रेन करता रहेगा और पंप 200 बार से ऊपर प्रेशर जनरेट ही नहीं कर पाएगा। जबकि प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व क्या करता है, लाइन को रिस्ट्रिक्ट करता है। और उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ तो आपको मिलेगा 180 बार या जितना भी आपने सेट कर रखा है वो, लेकिन दूसरी लाइन पे आपके प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये 200 बार अगर जा रहा था पंप का तो 200 बार ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का भी मल्टीपल लोकेशंस पे यूज़ कर सकते हैं और डिजायर्ड प्रेशर को डिफरेंट इक्विपमेंट्स को दे सकते हैं। तो ये इनके बेसिक से डिफरेंसेस हो गए। अब प्रेशर रिलीव वाल्व में भी कई बार आपका ऐसा होता है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में आपका एक पैलेट लाइन के साथ ही आपकी एक लाइन और कनेक्ट करते हैं जिसपे आप चेक वाल्व इंस्टॉल कर देते हैं। तो चेक वाल्व क्या करता है, सपोज आपका ये जो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है वो आपका एक सिलेंडर को ऑपरेट करने के लिए लगा हुआ है। अब सिलेंडर की ऑपरेटिंग कंडीशन में तो आपको प्रेशर चाहिए 180 बार की सेटिंग पे, ठीक है, लेकिन हम साथ में क्या करते हैं, चेक वाल्व इंस्टॉल करके उसके सिलेंडर की रिटर्न कंडीशन को चेक वाल्व हम प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व को बाईपास कर देते हैं। उस कंडीशन में जो प्रेशर रिटर्न प्रेशर होगा वो इजीली ड्रेन हो जाएगा और सिलेंडर में कोई प्रेशर ट्रैप नहीं होगा। तो इसको बाईपास करने के लिए हम इसकी पैरेलली कई बार चेक वाल्व भी इंस्टॉल करके रखते हैं। नॉर्मली जो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है उसके साथ चेक वाल्व नहीं आता है। अगर हमें चेक वाल्व की रिक्वायरमेंट है तो हम एक एक्सटर्नल चेक वाल्व का इंस्टॉलेशन उसमें करते हैं। तो ये तो हो गए बेसिक डिफरेंसेस। बाकी अगर हम कुछ और वाल्व्स की बात करें, जैसे सीक्वेंस वाल्व हो गया, काउंटर बैलेंस वाल्व हो गया, अनलोडिंग वाल्व हो गया, तो ये भी सिमिलियर हैं, मिलते जुलते हैं। इनकी पायलट लाइन, इनपुट लाइन, आउटपुट लाइन और वाल्व की ऑपरेटिंग कंडीशन ये ही और उसका ड्रेन, ये इसके लोकेशन को कहाँ हम इंस्टॉल करेंगे, कैसे ये वर्क करेंगे, ये डिफाइन करते हैं। तो उनके लिए मैंने डिफरेंट वीडियोस बनाए हैं जिसमें आप सीक्वेंस वाल्व, काउंटर बैलेंस वाल्व और अनलोडिंग वाल्व के बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।